हाय एवरीवन। तो आज हम लोग लेके आ रहे हैं आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो जिस कार का जिस अपग्रेड का मैं भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, वो थी टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स। और इस कार से बहुत लोगों को बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है और हो सकता है कि ये कार बहुत सारे लोगों की फर्स्ट एंड प्राइमरी कार हो फैमिली के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ईवी रिलेटेड चेंजेस की, अपग्रेड्स की। तो इसमें 9 bhp मोर पावरफुल मोटर आता है जो कि 136 bhp इन टोटल है। पुरानी नेक्सॉन ईवी में 127 bhp का मोटर था। इसमें आता है 40 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, पुरानी में 30.2 किलोवाट का था। इसमें कंपनी क्लेम करती है 400 प्लस किलोमीटर की रेंज, पुरानी में 312 किलोमीटर की रेंज कंपनी क्लेम करती थी। और कस्टमर को मिलती थी अराउंड 200-220 किलोमीटर ऑन रोड। और इसमें कंपनी क्लेम करती है कि तकरीबन, और हमारा भी ये केस है कि तकरीबन 300 से ऊपर की रेंज होगी, 310 या 320 तक इसकी रेंज चली जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग चार्जर के बारे में। तो पुरानी जो ईवी थी नेक्सॉन ईवी, उसमें 3.3 किलोवाट का चार्जर आता था जो कि 10 घंटे लेता था 0 to 100। इसमें आएगा 6.6 किलोवाट का चार्जर जो कि 6 से 7 घंटे लेगा कंप्लीट चार्ज होने के लिए। इसी के साथ कंपनी बोलती है कि मुंबई टू पुणे और बैक ये ईवी एक सिंगल चार्ज में कर पाएगी। तो जो कि डिस्टेंस है 304 किलोमीटर का, तो जो हमने गेस किया है कि अराउंड 300 का रेंज होगा, तो ये कंपनी इनडायरेक्टली इसको सर्टिफाई करती है, एक्नॉलेज करती है। दूसरी बात ये है कि इसमें आता है एडजस्टेबल रीजनरेशन सिस्टम, बिकॉज डेफिनेटली बहुत लोगों को ये दिक्कत थी कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि शायद जो रीजनरेशन जो होता है वो डिफरेंट सिचुएशन में अलग अलग तरीके से होना चाहिए। जैसे कि कोई इंसान है जो हिली एरिया में रह रहा है, कोई ट्रैफिक में चला रहा है, कोई हाईवे पे चला रहा है, तो डेफिनेटली ये इसका होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एडजस्टेबल रीजनरेशन सिस्टम के लिए बिग थम्स अप है। अब आते हैं और चेंजेस के बारे में जो कि हम लोग कार स्पेसिफिक चेंजेस बोलते हैं, जिसमें 350 लीटर का बूट स्पेस था पिछले इसके वर्जन में। इसमें वो कम हो जाएगा डेफिनेटली, बट इसमें देखना पड़ेगा कि टाटा की जो इंजीनियरिंग टीम है वो कितना इम्प्रूव करती है और उसे कितना ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करती है। क्रूज कंट्रोल नहीं था, ESP नहीं था, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं था, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं थे, रियर ब्रेक्स जो थे वो ड्रम थे, TPMS नहीं था, ऑटो होल्ड भी नहीं था। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ना, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है ये सारे फीचर शायद जो नया उसका अपग्रेड आने वाला है 14 मई को, उसमें टाटा ने एड्रेस करने चाहिए। अब ऐसे फीचर जो कंफर्म हो चुके हैं उसमें है ऑटो होल्ड, एडजस्टेबल रीजनरेशन सिस्टम, मोड सिलेक्टर का जो नॉब है वो अभी और स्टाइलिश हो चुका है, LED आएगा, टच आएगा, उसमें नए अलॉय व्हील्स आएंगे और कॉस्मेटिक चेंजेस इसमें हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला कि जो फीचर्स हमने लिस्ट डाउन करके रखे हैं, TPMS हो, आपका क्रूज कंट्रोल हो, या फिर बाकी फीचर जो है ESP हो, ये सारे फीचर्स डेफिनेटली कंपनी ने देने चाहिए। अब आते हैं प्राइस रेंज के बारे में। तो जो पुरानी नेक्सॉन ईवी थी उसमें प्राइस आती थी ऑन रोड 15-15.5 लाख से स्टार्ट होती थी, 17.5-18 लाख तक उसका डार्क एडिशन ऑन रोड जाता था। इस नेक्सॉन ईवी में प्राइस रेंज मेरे हिसाब से हो सकती है तकरीबन 18 लाख से 21 या 22 लाख तक। और वारंटी कंपनी पहले बोलती थी कि 1,60,000 किलोमीटर और 8 ईयर्स की वारंटी रहेगी बैटरी के ऊपर, और इसमें वारंटी हमको कंफर्म करनी पड़ेगी। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी इसके बारे में। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इनिशियल प्राइमा फेशिया क्या कमेंट्स है, ये सक्सेसफुल होगी, फेल होगी, या फिर ये एवरेज परफॉर्म करेगी। तो मुझे लगता है दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो रहेगा प्राइस सेगमेंट, दूसरा रहेगा फीचर्स। अगर ये चली जाती है 20-21 लाख से आगे तो फिर इसकी कंपटीशन बहुत हाई है। फिर है Hyundai Kona और MG ZS EV इसके कंपटीशन में आ जाएगी, और दोनों ही कार जो है वो इंडियन मार्केट में 2-3 सालों से है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है, फीचर्स बहुत अच्छे हैं। तो उससे टक्कर अगर लेनी है टाटा को, उस प्राइस सेगमेंट में खेलना है, तो देन टाटा को डेफिनेटली फीचर्स बढ़ाने पड़ेंगे, प्रीमियमनेस जो है वो कार का वो बढ़ाना पड़ेगा। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात है कि टाटा का जो सर्विस नेटवर्क है, उन सर्विस जो पर्सन है उनका जो एटीट्यूड है कस्टमर की तरफ, वो भी उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। बिकॉज डेफिनेटली आप जो प्राइस सेगमेंट जो अगर आप जाते हो 20 लाख से आगे, तो डेफिनेटली आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब दूसरी बात मुझे लगता है कि ये कार सक्सेसफुल ज़्यादा हो सकती है
उसके नीचे सेगमेंट में अगर ये कार आती है 17-18 लाख से ऊपर, 20 लाख से अंदर, या फिर 20-21 लाख तक एट मैक्स, तो ये कार बहुत सक्सेसफुल हो सकती है। बिकॉज अगेन जैसे नेक्सॉन ईवी थी कि ये वन इन द सेगमेंट थी, इसका कोई भी कंपटीशन ही नहीं था, या फिर आज भी नहीं है। ये चीज़ हो जाएगी अगर टाटा इसके प्राइस में जो अंतर है वो ज़्यादा नहीं लेके आता है। अगर ये प्राइस रखता है 17 से लेके 20-21 लाख तक, तो डेफिनेटली उस सेगमेंट में कंपटीशन है ही नहीं। और उस सेगमेंट में अगर ये कार आती है तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग जो सोचते हैं ईवी लेने का इस रेंज के साथ 300 किलोमीटर के साथ, बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि अभी इस कार को एज अ प्राइमरी कार खरीदना चाहेंगे। अभी बिकॉज अभी तक ये कार मोस्टली सिटी में चलती थी रेंज के वजह से। अभी ये कार आउट स्टेशन लोग लेके जा सकते हैं, फैमिली के साथ घूमने लेके जा सकते हैं, या फिर नेटिव प्लेस में जा सकते हैं। अगर ये कार जैसे कि मैंने बोला उतनी रेंज देती है 300 किलोमीटर की, और प्राइस सेगमेंट जो है अगर ये टाटा मैनेज कर पाता है समहाउ, तो ये कार डेफिनेटली एक सक्सेसफुल कार हो सकती है। लेकिन अगर प्राइस पॉइंट इसका ऊपर जाता है, जैसे मैंने बोला अगर ये 21-22 लाख से ऊपर चली जाती है, तो देन डेफिनेटली बहुत तगड़ा कंपटीशन है ZS EV को और Hyundai की जो कोना इलेक्ट्रिक आती है उसको। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं अभी 14 मई को क्या न्यूज़ निकल के आती है, किस तरीके के फीचर टाटा ऑफर करता है, क्या प्राइस पॉइंट पे ये कार ऑफर की जाती है। तो लेट्स स्टे ट्यून्ड, और डेफिनेटली ये कार जब लॉन्च होगी तो डेफिनेटली हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या फीचर्स एड्रेस किए गए हैं, हमारे जो गेसेस थे वो कितने करेक्ट थे, और एक कंपैरिजन वीडियो भी लेके आएंगे कि सच में ये कैसे परफॉर्म करती है एज़ कम्पेयर टू दी अदर कंपिटिटर्स। सो थैंक्स लॉट गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स लॉट।